रास लीला समाप्त होती है। गोपियां यमुना के किनारे घर की ओर जाती हैं। बांसुरी की गूंज फीकी पड़ जाती है, शांति और रहस्य को छोड़ जाती है। यमुना चुपचाप बहती है, रात के रहस्यों की रक्षा करती है। एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी नंद बाबा के घर के रास्ते को रोशन करती है, जो पृथ्वी पर उतरे चंद्रमा जैसा दिखता है। चमकदार चमक तेज होती है, एक अलौकिक वातावरण डालती है और एक दिव्य ऊर्जा हवा में प्रवेश करती है। दृश्य अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ है, जो एक असाधारण खगोलीय घटना का संकेत देता है। तेजस्वी प्रकाश में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनका रूप साधारण नहीं है, दिव्य प्रकाश उसकी त्वचा से निकलता है। आंखें गहरे ब्रह्मांड की तरह चमकती हैं। उनके पैरों में सहज रूप से कमल खिलते हैं, जो दृश्य को विस्मय से भर देते हैं। कृष्णा और माधव यमुना नदी के खिलाफ सिलहूट हैं, जिसके पानी शांत सुबह की रोशनी को दर्शाते हैं। नदी चमकने लगती है, उसकी गहराई से एक अलौकिक चमक निकलती है, जो माधव की हैरान निगाहों को पकड़ लेती है। एक दिव्य प्रकाश यमुना से ऊपर उठता है, कृष्ण के प्रति सम्मान में झुकता है, पवित्र दृश्य को रोशन करता है। तेज धूप में कृष्ण की आंखें दिव्य ज्ञान से चमकती हैं, क्योंकि यमुना नदी साफ नीले आकाश को दर्शाती है। यमुना मेरी दिव्य लीला को आगे बढ़ाने आई है, कृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज बहती नदी के किनारे गूंजती है। जो कोई मेरा नाम प्रेम से लेता है, मैं प्रकट होता हूं। वह प्रकट करता है, लेकिन यह रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, जिससे यमुना के तट नरम दिन की रोशनी में नहा जाते हैं। कृष्णा फिर से अपने बाल रूप में बदल जाते हैं। उनकी आंखें युवा मासूमियत से चमकती हैं। चलो अब घर चलते हैं माधव, तुम्हारी गाय भी मिल जाएगी, कृष्णा ने कहा। उसकी आवाज आश्वासन से भरी हुई थी। घने अंधेरे जंगल में युवा माधव खोज करता है। उसका सिलहूट भारी रात के खिलाफ एक अकेला प्रकाश स्तंभ है। जंगल शांत है। माधव का डर बढ़ रहा है, क्योंकि वह घने पेड़ों से गुजरता है, अपनी खोई हुई गाय को बुला रहा है। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता है। उसकी छोटी सी आवाज विशाल उदासीन अंधेरे को चुनौती देती है। माधव हांफते हुए और दिशाहीन होकर एक वन क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हैं। कृष्णा उसके सामने खड़ा है। उसके आंकड़े से एक अलौकिक चमक निकल रही है, जो रात में लंबी छाया डाल रही है। माधव जम जाता है, डर और विस्मय के एक सम्मोहन में फंस जाता है। जैसे ही कृष्ण के चारों ओर दिव्य प्रकाश तेज होता है, चांदनी रात में कृष्णा माधव को देखकर मुस्कुराते हैं। चमेली की खुशबू रात की हवा में भारी है। माधव, हर आत्मा में मेरा एक हिस्सा है, कृष्ण धीरे से कहते हैं, लेकिन केवल वे जो प्रेम से देखते हैं मेरे सच्चे रूप को देख सकते हैं। माधव विस्मय से भरकर उत्तर देता है, कन्हैया, यह कौन सा रूप है? मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। माधव रुक जाता है, विस्मय और शुद्ध आनंद से अंकित, क्योंकि उसकी गाय गांव के द्वार पर खड़ी है। उसके सामने ठोस और वास्तविक सुबह का सूरज माधव के चेहरे को रोशन करता है, जो लगभग दिव्य अचंभा दर्शाता है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देखने की एक झलक। उस शांत क्षण में माधव की आंखों में न केवल राहत झलकती है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जागरण भी। मंदिर के अंदर कृष्ण की बांसुरी एक मनमोहक धुन बजाती है, जिसके स्वर हवा में बुने जाते हैं। माधव कृष्ण को देखते हैं। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वह ध्यान से सुनते हैं। कृष्णा माधव को देखता है, मुस्कुराहट लौटाता है। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। सितारों से जगमगाते आकाश के नीचे ब्रज का गांव शांत है। हर आत्मा कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक धुन में खींची हुई है। चेहरे भक्ति से चमकते हैं, आंखें बंद हैं, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी शांत रात में शांति और लालसा का जादू बुनती है। अगर दिल साफ है, कृष्णा निश्चित रूप से प्रकट होंगे, एक बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाता है। उसकी आवाज प्राचीन ज्ञान और अटूट विश्वास से भरी हुई है।